हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 2 सितंबर 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंस हमको दिखाई देते हैं। What would you do if we ask to the separate these substance into metal and non metal? अगर आपसे कहा जाए कि मेटल एंड नॉन मेटल को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? Perhaps the things that are solid in and shiny you will call them metals. जो आपको मटेरियल दिया गया या सब्सटेंस सॉलिड और शाइनी दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल। और जो क्या होंगे, सॉलिड नहीं होंगे और शाइनी नहीं होंगे, उसे हम क्या कह सकते हैं? non metals. You will divide them into two different groups based on the appearance and hardness. We usually call the groups metal and non metals. two groups में हम substance को divide करते हैं metal and non metal, उनकी appearance और उनकी hardness पर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। आयरन, बेटा आयरन कैसा होता है? शाइनी। आयरन कैसा होता है? शाइनी। कोल की बात करते हैं तो कोयला क्या होता है? डल। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? डल। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की अपीयरेंस कैसी है? डल। एल्यूमिनियम कैसा होता है बेटा? शाइनी। कॉपर कैसा होता है? शाइनी। ठीक है, ये इसकी अपीयरेंस की बात होगी। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की भी, वेरी हार्ड या नॉट हार्ड। तो आयरन कैसा है बेटा? वेरी हार्ड। हम VH लिख देते हैं, वेरी हार्ड। इसी तरह कोल क्या है बेटा? नॉट वेरी हार्ड नहीं होता है बेटा कोल। अगर उसको ब्रेक करते हैं तो इजीली वो ब्रेक हो जाता है। सल्फर भी क्या है बेटा? हार्ड नहीं होता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम भी क्या है बेटा? वेरी हार्ड। और नेक्स्ट क्या है? कॉपर भी क्या हो जाएगा आपका? वेरी हार्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आज हम अपनी वर्कशीट में करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हार्डनेस, द मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचर में जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली हार्ड होते हैं। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब क्या है? आप इनको टच करोगे तो थोड़ी हार्डनेस दिखाई देती है। आयरन की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी जो क्या होती है? आयरन क्या है? हार्ड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचर में हार्ड होते हैं। अ फ्यू एक्सेप्शंस आर लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। इंपॉर्टेंट बेटा, सोडियम और पोटेशियम क्या है? आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट बाय विद अ नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल है, बट ये क्या है? बहुत सॉफ्ट है। अगर आप इसको कट करेंगे ना नाइफ से तो इजीली कट हो जाता है। सिवाय इन दोनों के, सोडियम एंड पोटेशियम के जितने भी मेटल हैं सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। डक्टिलिटीज, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब देखो डक्टिलिटी क्या है कि जब किसी मेटल को जोर से, मेटल को क्या किया जाए? गर्म करके अगर खींचा जाए, समझ रहे हो? किसी भी मेटल को क्या किया जाता है? खींचा जाता है। मतलब वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो वो इजीली क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि देखा होगा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इनको क्या किया जा सकता है? इसको हम अलग अलग मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये रहा, यहाँ पे देखो ऐसे ये कॉपर मेटल था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया कॉपर वायर में। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल को देखो, ये क्या होता है? एल्यूमिनियम ऐसा होता है, इसको क्या किया गया? कन्वर्ट कर दिया गया अलग अलग मेथड से। किसमें? एल्यूमिनियम फॉयल में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया एल्यूमिनियम फॉयल में। तो देखो डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर। थिन वायर में जब कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करने की कैपेसिटी किसमें होती है? मेटल्स में। तो इसके एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। नेक्स्ट देखिए सॉलिड। मोस्ट मेटल और सॉलिड, जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। जैसे कि आप आयरन का एग्जांपल लो, अगर आप आयरन को टच करोगे तो आपको सॉलिड फील होगा ना। तो मोस्टली जितने भी मेटल हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल हैं वो अगर आप एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर में देखते हो तो आपको सॉलिड दिखाई देता है, बट मरकरी आपको रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड दिखाई देता है। और आपका जो थर्मामीटर है उसके अंदर जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मरकरी। वो क्या, कौन सा मेटल यूज होता है? मरकरी। तो ये रीड करते हैं, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल हैं सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मरकरी इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी मरकरी कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में। कैन बी यूज इन थर्मोमीटर। उसको कहाँ यूज किया जाता है? थर्मोमीटर में। मेलेबिलिटी, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेलेबिलिटीज थ्रू आउट द एन एक्टिविटी। आइए समझते हैं इसे। देखिए क्या दिया गया है।
रिक्वायरमेंट आयरन नेल्स, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल लेड, कार्बन रॉड एंड हमर। आपको ये सब चीज़ें लेनी है और उसके साथ देखो क्या करना है, वी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। आपको बहुत ध्यान से ये एक्टिविटी करनी है। डू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, किसी भी बड़े को अपने साथ में लेके करना है। कलेक्ट ऑल अबव मटेरियल, सभी मटेरियल ले लीजिए। बीट द मटेरियल वन बाय हैमर, हैमर के थ्रू, हथौड़े के थ्रू आपको क्या करना है, हर एक जो भी मटेरियल आपने लिया उसको क्या करना है, बीट करना है उस पर जैसे हम हथौड़ा मारते हैं ना वैसे आपको हथौड़ा मारना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल, ये टेबल आपको फिल करना है कि क्या हुआ जब आपने आयरन टेबल लिया तब क्या हुआ। देखो, डज इट बिकम अ फ्लैट और ब्रोकन इनटू द पीस ऑन बीइंग द हैमर, जब हैमर से हमने मारा या तो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आयरन नेल को आप हथौड़े से मारते हो, हैमर से मारते हो तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट। ठीक है। नेक्स्ट, कोयले को जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोकन। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर पर जब आप हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लैट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर वायर को करेंगे तब भी क्या होगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। कार्बन रोड को करेंगे तब क्या होगा बेटा, ब्रोकन। ठीक है। इसी तरह जब पेंसिल लेड को करेंगे, पेंसिल की जो लेड होती है हमारी, उसको जब हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा बेटा, ब्रोकन हो जाएगा ना, टूट जाएगी ना। तो देखो हमने देखा कि आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, जब इन पे हमने हैमर मारा तो क्या हुआ, जब हमने इस पे हथौड़ा मारा तो क्या हुआ कि वो चपटे हो गए, फ्लैट हो गए बजाय के टूटने के। द मोस्ट मेटल आर फ्लैटर्ड ऑन द बीइंग हार्म विदाउट ब्रेकिंग, जब किसी मेटल पर, जो मेटल का ये क्या है बेटा, एक आप क्वालिटी मानो कि जब किसी मेटल पर हम हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है, टूटने के बजाय फ्लैटर्ड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉन मेलेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, मेलेबिलिटी। ठीक है। नॉन मेटल गेट ब्रोकन इनटू पीस ऑन बीइंग हार्म्ड, और नॉन मेटल हमने देखा था कोल, कार्बन रॉड और पेंसिल लेड, जब इन पे हमने हथौड़ा मारा था तो क्या हुआ था, ये ब्रेक हो गए थे, टूट गए थे ना। नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर, क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, जब उन पे हथौड़ा मारा जाता है तो वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, Therefore we can say the metal are hard, हम अब जो हमने ऊपर भी रीड किया उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मेटल कैसे होते हैं, हार्ड, शाइनी, लस्ट्रस, मतलब कि शाइनी चमकदार हो जिसे कहेंगे, डक्टिलिटी एंड मेबिलिटी, ये क्या है, क्वालिटीज मेटल में मिलती है। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर। ये एग्जाम्पल है आपको लर्न करने की, मेटल के कौन कौन से एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आज नॉन मेटल, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत आसान है इसके क्वेश्चन आंसर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मटेरियल दैट कैन इजीली कट विद अ नाइफ। मेटल मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि दो मेटल ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, नाइफ से कट हो जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या हो जाएंगे बेटा, इजीली क्या हो जाते हैं, जब हम उन्हें कट करते हैं तो नाइफ से कट हो जाता है, मतलब सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन अ रूम टेम्परेचर। बताओ जो सारे मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ना नॉर्मल टेम्परेचर पर, बट मरकरी, ये रहा आंसर, मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में मिलता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर, मरकरी इज अ सेकंड आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डक्टिलिटी, विच मेटल फाउंड द यू प्रेफर टू मेक वायर्स। तो डक्टिलिटी क्या था, अभी हमने देखा था कि जब क्या किया जाता है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम मेटल्स को, तो इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो ये रहा इसका आंसर, आंसर नंबर 3। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। आप किसका वायर रखना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू मेटल दैट आर मेलेबल इन नेचर। टू जो मेटल है जिनमें मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी मिलती है वो बताइए। तो हमने अभी देखा है बेटा क्या होगा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर। ये किसका आंसर हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, ये किसका आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल के यूज बताने हैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, है ना, यूटेंसिल, क्योंकि क्या होता है जब इसके पीट कर इसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर चेंज की जा सकती है। ठीक है। टू मेक एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, आप क्या कर सकते हैं, फॉयल बना सकते हैं इससे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा एल्यूमिनियम फॉयल, टू मेक
फर्स्ट क्वेश्चन उस फिफ्थ का आंसर बेटा टू मेक एल्युमिनियम फॉयल। फॉयल बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम फॉयल तो आपको पता होगा ना बेटा क्या होता है, जो आप घरों में जब टिफिन लेके जाते हैं जिसमें रोटी को जो आपका जो भी ब्रेकफास्ट है उसको रैप करते हैं, है ना, सब लेके जाते हैं ना टिफिन्स में, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम फॉयल। और ये किससे बनता है, एल्युमिनियम मेटल से। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।